तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सनसेट एंड सनराइज क्या होता है। सूर्य का उगना और सूर्य के डूबने। सूर्य के उगने तथा सूर्य के डूबने के वक्त सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें बार बार कोई बच्चा हमारे घर का या छोटा बच्चा पूछता रहता है कि पापा वो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है जब उगता है और जब डूबता है तब, और दिन भर हमें वो सफेद दिखाई देता है। तो इसी सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि उसका कलर जो होता है रेड क्यों दिखाई देता है उगने डूबने के पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा गया है 7 कलर, 7 रंग जो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं रंगों को यहाँ पर लिखा गया है। और जो इंद्रधनुष में दिखाई देता है 7 रंग। अब ये कौन कौन है, इंद्रधनुष में कौन कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बचपन में हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। बेजानिया ह पिनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल। ये सभी देख लीजिए। सीबीएसई वाला को मजाक बना कर रख दिया है खान सर, मगर देख लीजिए सीबीएसई वाला इसे याद करता है वीव गयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक ना। और इसे सजाया जाता है, ऐसे क्रमों में सजाया जाता है। क्यों क्यों क्यों, देखिए यहाँ पर नैनोमीटर होता है, तरंग दैर्घ्य इसका होता है। और तरंग दैर्घ्य का मापने वाला एक यंत्र होता है जिससे नैनोमीटर में मापा जाता है तरंग दैर्घ्य को। अब तरंगदैर्घ्य मतलब समझ रहे हो क्या होगा, सिंपल से समझिए। तरंगदैर्घ्य मतलब शक्ति, अभी आप समझिए सिर्फ शक्ति। ठीक ना। तो सबसे ज्यादा इसमें तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कितना किसका होता है, तो वो होता है आपके रेड कलर का। 620 से 700 नैनोमीटर होता है रेड कलर का। जबकि यहाँ पर फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में आपका है बैगनी, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है 400 से 440 नैनोमीटर। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे ज्यादा लाल का। अब इतना समझ गए ना। एक बात याद रखिएगा कि जिसका ज्यादा शक्ति होगा ज्यादा दूरी तय करेगा। अगर मुझ में ज्यादा शक्ति होगा तो मैं दौड़कर ज्यादा दूर नहीं तय करूंगा, और वहीं अगर कोई मुझसे कमजोर व्यक्ति है तो वह दौड़ेगा मेरे साथ, तो वह क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। तो जिसके पास ज्यादा शक्ति ज्यादा दूरी तय करेगा। वही बात होता है हमारा सूर्य का लाल दिखाई देने में। ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी हो गया कि वृत्त हो गया, अंडा जैसा मैंने पाइप कर दिया, कोई बात नहीं। देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी कैसी है, गोल है, ये चपटी है। ये हो गया हमारा क्षैतिज, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और यहाँ पर मान लीजिए कि हम रहते हैं। ठीक है, ये हो गए हम। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के एक हिस्से पर न हम लोग रहेंगे, इसी हिस्से पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहां से सूर्य जब निकलना स्टार्ट करते हैं, यानी जब यहाँ पर गुड मॉर्निंग स्टेटस डाला जाता है व्हाट्सएप पर, वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सुबह हो रहा है, तो यहाँ से सूर्य जो है, सूर्य अक्सर में डूबता नहीं है, कहीं ना कहीं दिखाई ही देता है। लेकिन हम लोगों को लगता है यहाँ से अगर सूर्य ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों के यहाँ सुबह होगा। और यहाँ से जब ये नीचे, यहाँ से हमारे क्षैतिज के जब ये नीचे जाएंगे, क्षैतिज मतलब क्या होता है, जहां धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे, वही आपका क्या कहलाता है, क्षैतिज। ठीक ना। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज। ठीक ना। क्षितिज क्या कहलाता है, जहां आकाश और पृथ्वी मिलती हुई प्रतीत होती है। हम लोग देखते नहीं है कि लगता है कि वहां पर आकाश से पृथ्वी बिल्कुल सटी हुई है, लगता है ना कि धीरे धीरे आसमान जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वही आपका कहलाता है क्षितिज। यहाँ पर हो गई गुड इवनिंग, तो यहाँ पर क्या हो गए, शाम। तो यहाँ पर सूर्य भगवान उग रहे हैं, यहाँ पर डूब रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सूर्य घूमते हुए इसके सिर के ऊपर बिल्कुल आ जाएंगे। सूर्य घूमता है, सूर्य नहीं चक्कर काटता है, ये पृथ्वी चक्कर काटती है। और ये भी एग्जाम में आता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे चक्कर काटती है, कैसे गति करती है, पूरब से पश्चिम की तरफ ना। यही 100% बच्चा मारता है, 18% बच्चा मारता है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, याद रखिएगा। ठीक ना। और ऐसे ही पृथ्वी घूमते घूमते
एक समय इस सूर्य के क्या हो जाएगी, बिल्कुल इस सूर्य जो है हमारे सर के ऊपर आ जाएंगे। ये पृथ्वी रोटेट होते रहेगी तो क्या होगा, इस सूर्य से दूरी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो ये कभी दूरी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा कब हो जाती है, सुबह तथा शाम को ज्यादा हो जाती है, और दोपहर के सूर्य तथा हमारे बीच की दूरी कम होती है। आप ऐसे भी देखते होंगे, अनुमान लगाइएगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ऊपर सूर्य भगवान है सीधे मेरे सर के ऊपर, तो क्या होगा, हमारे और सूर्य भगवान के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। जबकि वही हमें ऐसे दिखाई देंगे, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय ऐसे दिखाई देते हैं ना, इस तरफ इस तरफ, तो क्या होती है, दूरी ज्यादा होती है। और जब दूरी ज्यादा होगी तो सूर्य के प्रकाश में याद रखिएगा कि क्या होता है, सभी लाइटें यहाँ पर क्या होगी, मौजूद होगी। सभी लाइटें क्या होगी, मौजूद होगी। और ये जब सभी लाइटें यहां से आती है ना, सूर्य भगवान की, सूर्य की सभी लाइटें आती हैं यहां से, तो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य अब डिपेंड करता है तरंग दैर्घ्य। अब ये तरंग दैर्घ्य किसका, वायलेट का क्या होता है, सबसे कम। तो ये यहाँ पर आएगा, ये बबुआ यहाँ तक आके बोलेगा बब अब मैं थक गया हूं, अब आगे नहीं जा पाऊंगा, कि इसकी इसका शक्ति क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है। उसके बाद बोलेगा ए मैं ज्यादा आगे जाऊंगा, कौन, जामुनी, ये आगे आएगा। फिर इसका कहेगा तुम लोग इतना ही दूर तय करते हो, ब्लू वाला आएगा, कहेगा हम ज्यादा दूर जाएंगे। इसके बाद ग्रीन वाला जाएगा, हम ज्यादा दूरी तय करेंगे। उसके बाद येलो यहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑरेंज यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा भाई तुम लोग तो बहादुर नहीं हो, सबसे बाहुबली कौन निकलता है इसमें, रेड, क्योंकि इसकी शक्ति क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, 620 से 700। तो रेड कलर का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए यह हमारी आंखों के पास आता है। और तब हम देखते हैं क्यों, तो सूर्य भगवान जो है रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि रेड कलर का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और वही जो होता है हमारी आंखों के पास आता है, ठीक ना। इसीलिए जब हम देखते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त, उगने और डूबने के समय, तो सूर्य जो होता है लाल कलर का दिखाई देता है। ये क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण। अब ये प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, प्रकीर्णन क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश हमारे वायुमंडल में जानते हैं, छोटे छोटे धूल कण पड़ा हुआ है, उस पर क्या होता है, ये पड़ते हैं सूर्य के प्रकाश, और यही धूल कण उस प्रकाश को अवशोषित करके दूसरे धूल कण को देते रहते हैं, और ऐसी प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। और वहीं जब सूर्य की ये जो सातों रंग आते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पर ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और वायलेट यहीं पर समाप्त हो जाता है, फिर इंडिगो यहाँ पर, फिर उसके बाद ब्लू समाप्त हो जाता है, और लास्ट में जो रेड बाहुबली बचता है उसी लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमारा जो आंख है सिर्फ लाल कलर में ही देख पाती है सूर्य को, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं हमें ये डायरेक्ट सिर के सामने होते हैं ना सूर्य, तो हमें सफेद दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सातों कलर जो होता है ना, बिल्कुल लगभग सातों कलर हमारी आंखों के पास पहुंच जा रहे हैं, यानी सातों कलर समान रूप से हमारी आंखों के सामने पहुंच जा रहे हैं। तो जब इन सातों रंगों को मिक्सर कीजिएगा ना, तो एक रंग प्राप्त होगा, वह क्या होगा, सफेद, सफेद साड़ी, क्या होगा, सफेद प्राप्त होगा रंग। तो सूर्य लगेगा कि सूर्य क्या हुआ है, सफेद दिखाई दिए, यानी कम दूरी के कारण इन रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम हुआ, सभी हमारी आंखों के पास आ गई, तो क्या हो गए, सफेद दिखाई दिए। लेकिन अगर इनकी दूरी, सूर्य भगवान की दूरी हमसे ज्यादा हो गई, और ज्यादा दूरी के कारण ये सभी उस दूरी को तय नहीं कर पाए, यानी इनमें उतनी शक्ति नहीं है। सिर्फ सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है, रेड में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है, रेड कलर का। तो रेड कलर ही हमारी आंखों के सामने पहुंचता है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि वो जो आकाश जो होता है हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो बिल्कुल इसी के कारण, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन कैसे, देखिए यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीन कलर का जो होगा प्रकीर्णन यहीं पर खत्म हो जाएगा, यानी आकाश में ही इनका बिखराव हो जाएगा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है ना, उसका बिखराव ज्यादा होता है, यानी उसका बिखर ज्यादा जाता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम है ना, तो ये बहुत ज्यादा बिखर जाएगा।
रेड कलर का तरंग क्या था, ज्यादा था, तो ये बिखरता नहीं है, हमारी आंखों के पास सटीक पहुंचता है। लेकिन इन सभी का कलर का क्या हो जाएगा, बिखराव ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इन लोगों का बिखराव ज्यादा होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, आसमान में ही छितरा जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब फैलेगा ना तो ये सभी मिक्सर करके एक ब्लू कलर, या कभी कभी देखते होंगे कि वायलेट या इंडिगो भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है आसमान, ठीक ना। लेकिन ब्लू कलर हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होता है, आंखें ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आसमान जो होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है, या इन थोड़े थोड़ी ये भी कलर उसमें क्या है, योगदान करते हैं। तो इसीलिए इस कलर का भी थोड़ा थोड़ा आसमान दिखाई देता है।